हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनोमेट्रिक्स की इंट्रोडक्शन। आपको समझाऊंगा इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है और बाकी साइंसेस के साथ इसके कैसे रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ऑफ्टन सर्विंग एज अ बेसिस फॉर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल एनालिसिस की हेल्प लेके इकोनॉमिक रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने कोई भी रिसर्च करनी है और अगर आप उसको इकोनोमेट्रिकली प्रूफ कर देते हो तो वो वर्ल्ड वाइड में चलेगी, पूरे वर्ल्ड में चलेगी, हर कोई उसको मानेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई सोए और उठ के सपना कह दिया कि इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है वैसा होता है और इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उस केस में ये नहीं मानी जाएगी आपकी थ्योरी। तो थ्योरी बिल्डिंग के लिए इकोनोमेट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस क्या हैं? डेफिनेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिखी है ए गोल्डबर्गर 1964 में। इट इज़ अ सोशल साइंस, वो कहते थे ये एक सोशल साइंस है इन विच टूल्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड इकोनॉमिक थ्योरी आर यूज टू स्टडी एंड एनालाइज द इकोनॉमिक फिनोमेना। तो इकोनॉमिक फिनोमेना या इकोनॉमिक थ्योरी मतलब इकोनॉमिक फिनोमेना मतलब इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए एक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, इसमें लिखा है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब मैथमेटिक्स की हेल्प लेना, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेना, बेसिकली टेस्टिंग टूस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एंड इकोनॉमिक थ्योरी, इन सबको मिक्स करके किसी भी इकोनॉमिक फिनोमेना को स्टडी करना, उसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन चल पड़ते हैं, मतलब स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एच थेल, ये क्या खुल गया यार, ये टैब में यही स्यापे रहते हैं। चलो एनी हाउ सॉरी। अकॉर्डिंग टू एच थेल 1971 में उन्होंने लिखा था इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न विद द एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, कि जितने भी इकोनॉमिक लॉज बने उनको एम्पेरिकली प्रूव करना, इस चीज़ को इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, द टर्म इकोनोमेट्रिक्स वॉज कॉइंड बाय द इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन रेगनर फ्रिच, ठीक है, इन 1926, हु ऑल्सो कॉइंड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म भी लाई थी। ही इनिशियली टर्म्ड इकोनोमेट्रिक्स, उन्होंने इनिशियली इकोनोमेट्रिक्स को बायोमेट्रिक्स का नाम दिया था, टू डिनोट द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज इम्प्लाइंग स्टेटिस्टिकल मैथड्स, बट लेटर ऑन इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स है क्या, आम इंसान के लिए क्या है? ये मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस इकोनॉमिक थ्योरी का कम्बिनेशन है, जिसको हम तीनों को मिक्स करके हम इकोनॉमिक लॉज या इकोनॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे शुरू करते चलते हैं। वाई सेपरेट डिसिप्लिन, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट क्यों है? इसकी रीजंस एंड सुपीरियोरिटी के रीजंस फॉर सुपीरियोरिटी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स ओवर अदर साइंसेस, दैट इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स वर्सेस मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज अ प्योर साइंस, ये एक प्योर साइंस है विच एक्सप्रेसेस द इकोनॉमिक थ्योरी इन मैथमेटिकल फॉर्म। जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कौन बताता है? मैथमेटिक्स, दैट इज इक्वेशंस की फॉर्म में बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है c इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू वाई। c इज कंजम्पशन, बीटा वन इज इंटरसेप्ट एंड बीटा टू इज स्लोप। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मैंने लिखी। तो दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, here c and y are positively related and there are two coefficients, that is beta 1 and beta 2। तो beta 1 क्या है? इंटरसेप्ट, बीटा 2 क्या है? स्लोप। तो ये तो मैथमेटिकली बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, बट इकोनोमेट्रिशियन क्या करेगा? एन इकोनोमेट्रिशियन इंटरप्रेट्स, वेरीफाइज एंड टेस्ट द मैथमेटिकल इक्वेशन। जो भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको टेस्ट करेगा और इंपेरिकली प्रूव करने की कोशिश करेगा। द इंपेरिकल वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन इज डन इन इकोनोमेट्रिक्स, कि भाई ये इंपेरिकली प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्लाई हो भी रही है कि नहीं, ये इकोनोमेट्रिक्स का काम है। इसी वजह से इकोनोमेट्रिक्स को रिसर्च के लिए मैथमेटिक्स से थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है, हर एक फील्ड में नहीं, रिसर्च में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और दो लाइनें और हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इकोनोमेट्रिशियंस ऑफ्टन यूज द मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रपोज्ड बाय द मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट फॉर द एम्पिरिकल स्टडी। तो इकोनोमेट्रिशियंस क्या करते हैं? यूज करते हैं जो मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट ने इक्वेशंस दी हैं उनको यूज करके उनको एम्पिरिकली टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और फर्दर उनको नई नई थ्योरीज देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
इकोनोमेट्रिक्स वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिक्स इज अ कोर पार्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स which undertakes the measurement, empirical testing of hypothesis, collection of data, organizing data, presenting and analyzing data, etc. तो जो statistics है वो बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनोमेट्रिक्स का, जिसके अंदर इकोनोमेट्रिक्स थ्योरीज को टेस्ट कर सकती है, डाटे को कलेक्शन के वेरियस मेथड ला सकती है, प्रेजेंट कर सकती है, थ्योरी बिल्डिंग कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. वेदर अ थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द कंसर्न्ड कॉन्टेक्स्ट, कि ये जो थ्योरी है करंट सिचुएशन में अप्लाई होगी या नहीं होगी और नॉट, इज डन इन इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स में हम कहते हैं कि ये थ्योरी अप्लाई होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी. तो इस चीज़ को इकोनॉमिक थ्योरी को मतलब अप्लाई कितनी होती कितनी नहीं होती उसको देखने के लिए हम इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. और इकोनोमेट्रिक्स इस काम के लिए किसका इस्तेमाल करती है? स्टैटिस्टिकल टूल्स का. ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स प्योरली स्टैटिस्टिकल टूल्स पे मतलब डिपेंडेंट है. To not only measure the economic phenomena but also test the applicability of economic phenomena. तो ये नहीं देखेंगे कि अप्लाई होती है नहीं होती. स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये भी चेक करेगी कि भाई ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉपरली हो रही है, ये थ्योरी टेस्ट हो रही है अंडर वेरियस मार्केट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में ये काम कर रही है, ये भी चेक करेगी. इकोनोमेट्रिक्स ऑल्सो undertakes the empirical verification of the theory. ये थ्योरी की वेरिफिकेशन भी करते हैं एंड इट हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स से इसका स्कोप काफ़ी वाइड है. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग डाटा, ये वो फलां फलां. बट इकोनोमेट्रिक्स में जितनी भी थ्योरीज बनी है उनको प्रूव करना और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कैसे अप्लाई होती हैं उन चीज़ को भी देखना. तो इस वे में, थ्योरी बिल्डिंग के वे में जो इकोनोमेट्रिक्स है वो थोड़ी सी सुपीरियर है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इकोनॉमिक थ्योरी. भाई ये इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है? इकोनॉमिक थ्योरी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, assumptions, postulates which provides theoretical justification or explanation of the economic phenomena. इकोनॉमिक थ्योरी सिंपल वर्ड्स में क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, 2-4 assumptions दी होती हैं और उसको डिस्कस किया होता है, थ्योरेटिकली जस्टिफाई करते हैं कि ये थ्योरी इसलिए अच्छी है, इसलिए अप्लाई होती है. ठीक है. इट डज नॉट डील विद द क्वांटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक फिनोमिना. तो उसके अंदर क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिटी में नहीं दिया होता कि कितने % अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, क्वांटिफिकेशन उसकी बिल्कुल नहीं होती. हेंस द एम्पिरिकल वेरिफिकेशन इज नॉट अंडरटेकन बाय इकोनॉमिक थ्योरी. इकोनॉमिक थ्योरी में तो ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, कहानी ख़त्म. बट उसकी एम्पिरिकल एस्टिमेशन, उसकी मेजरमेंट, उसकी वेरिफिकेशन और उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थ्योरी आर टेस्टेड बाय इकोनोमेट्रिशियंस. तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ये इंट्रोडक्शन था इकोनोमेट्रिक्स का और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.